नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में मोनाको के बाद सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आबादी जापान में है। विकासशील देशों में जन्म दर कम होना परेशानी की बात है। जापान में यह समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई है। हाल ही के कुछ वर्षों में औसत आयु बढ़ी है, जिस कारण बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो जापान के लिए चिंता का कारण है। जापान के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बीते साल 8 लाख से कम बच्चे पैदा हुए हैं। ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने जन्म दर की ऐतिहासिक गिरावट पर चिंता जताई है और देश के लोगों को आगाह किया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जापान में अभी तक एक महिला औसतन 1.3 बच्चों को जन्म देती है, जिस कारण जापान सबसे कम वाले देशों में शामिल है। दक्षिण कोरिया में यह औसत 0.78 लोग कुल आबादी का लगभग 29.8% थे। कम जन्म दर और उच्च दीर्घायु के कारण 2060 तक जापान में 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 38% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 14 जून 2022 को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि 30 में से 4 में से एक अविवाहित की शादी करने की कोई इच्छा नहीं होती। की वजह स्वतंत्रता की हानि, आर्थिक बोझ, गृह कार्य इसके मुख्य कारण हैं। केवल 46.4% पुरुष और महिलाएं अपने 30 के दशक में शादी करने की उम्मीद करते हैं, जबकि 26.5% पुरुष और 25.4% महिलाएं विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहते। जापान में बच्चों की जन्म दर में कमी का कारण महिलाओं ने कहा कि वह घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल और प्रेगनेंसी का बोझ नहीं उठाना चाहती। वहीं पुरुषों ने कहा कि परमानेंट नौकरी का न होना और रुपयों की आर्थिक तंगी होना हमारा विवाह न करने का कारण है। ऑस्ट्रिया के वियना स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफी के डिप्टी डायरेक्टर टॉमस सोबोत्का ने जन्म दर में कमी आने के कुछ कारण बताए हैं। जापान की कार्य संस्कृति ऐसी है कि वहां घंटों तक काम करने की जरूरत होती है। कर्मचारियों से लगातार काम करने की उम्मीद की जाती है। आम आर्थिक उपाय बच्चों की परवरिश पर होने वाले खर्चों की भरपाई करने में नाकाफी हैं। जापान की आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा बाहर पैदा हुए लोगों का है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सेंटर फॉर ग्लोबल मिशन के डॉक्टर जोवेनी पेरी कहते हैं कि जापान की समस्या का समाधान प्रवासियों के जरिए मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर जापान की सरकार प्रवासियों को आने देगी। पेरी कहते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए प्रवासी युवाओं का आना जरूरी है। ज़्यादा प्रवासी आएंगे तो श्रमिक बल की संख्या घटने में कमी आएगी। इससे टैक्स के जरिए होने वाली आय में बढ़ोतरी होगी। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की योजना है कि चाइल्ड केयर की मदद के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों पर सरकार की ओर से होने वाले खर्च को दुगना कर दिया जाए। वहीं पो कहती हैं कि इस मामले में बेहतर नीति की जरूरत है, जिससे ऐसे कपल को मदद मिले जो कम से कम 2 बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। ऐसी नीति लाना युवतियों में बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने से बेहतर होगा। टॉमस सोबोत्का कहते हैं कि नौकरी की शर्तों में लचीलापन, बच्चों की अच्छी देखभाल की सुविधा, अच्छे मानदेय के साथ पेरेंटल लीव की सुविधा किए जाने के उपाय किए जाने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।